वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्रा। आई एम रजनीश। आज एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप है जिसमें आपको कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं जिसका आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। आपका जो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 और यूनिट 2। जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं वो तो ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा ही, दोबारा देख लीजिएगा। उसके साथ साथ कुछ और आपको हम होमवर्क दे देते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपको करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका चांसेस है कि वो सेमेस्टर में आ जाए। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए जो यूनिट 1 से रिलेटेड है, यानी कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर। तो देखो ये क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बस आपको देकर हम नहीं छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे लाइव क्लासेस में। ध्यान से सुन लेना सब, आपका एक लाइव क्लास हम कंडक्ट करेंगे। लाइव जो क्लासेज होगी, ध्यान से सुनना, लाइव क्लास कंडक्ट होगा वो 25 जनवरी 25 जनवरी को होगा। आई थिंक दिन वेडनेसडे है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। जो स्टूडेंट पटना में है और वो चाहते हो कि जो लाइव क्लास होगा उसमें बैठना चाहते हो कि मतलब हम क्लास में प्रेजेंट रहें सर, वहीं पे छोटा मोटा डॉट पूछ लेंगे, लाइव में तो चलेगा ही, आप क्लासरूम में भी प्रेजेंट होकर क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो टाइम क्या है इसका, सुबह में आ जाना आप लोग 8 बजे। तो 8 बजे से या 8:30 बजे से जो भी होगा हम लगा देंगे, वहाँ पे मॉर्निंग में क्लास होगी सुबह में 8 बजे से। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। और देखो जो भी थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा और इसी तरह से एक वीडियो क्लिप बनाकर हम उसमें डाल देंगे। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, उसका आंसर राइटिंग क्या होगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है ना, वो टेंशन मेंबर से है और 2 क्वेश्चन है वो कंप्रेशन मेंबर से है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये टेंशन मेंबर का क्वेश्चन है। डायग्राम भी आप लोग साथ साथ में देखते चलोगे। ये PDF है, वो एप्लीकेशन पे अपलोडेड होगा, यानी ये PDF आपको मिल जाएगा। तो देखना यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर देते हैं जिससे आपको दिखाई देगा यहाँ पे डायग्राम भी बढ़िया से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ये जो प्लेट है वो मैक्सिमम कितना टेंसाइल लोड को ले पाएगा, कैरी कर पाएगा। ठीक है, और उसका डायमेंशन दिया हुआ है, विड्थ और थिकनेस दिया हुआ है। कनेक्टेड टू 8 mm थिक गसेट प्लेट यूजिंग 16 mm बोल्ट। बोल्ट का जो डायमीटर है वो 16 mm है यहाँ पे, तो होल का जो डायमीटर है आप खुद डिसाइड कर लेना। ठीक है, एज सोन इन फिगर। if the yield and ultimate stress of the steel used are 250 MPa and 410 MPa रिस्पेक्टिवली। तो ये मैक्सिमम कितने लोड को कैरी कर पाएगा ये आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो ऑलरेडी हो चुका है। मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको ये पता करना है कि सेक्शन कहाँ से फेल होगा, फेलुअर सेक्शन कौन सा हो रहा है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन नेट एरिया जो निकालना है यही आपके लिए एक चैलेंजेस होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। फेलुअर हो सकता है कि ये 1 से हो जाए, यहाँ से एक फेल होने का चांस है, ये एक नेट एरिया निकाल कर देखोगे। दूसरा फेल होने का चांसेस ये है, यहाँ से फेल हो सकता है, यहाँ पे आप ट्राई करोगे, अब तो क्वेश्चन बना लेगा रे तुम लोग। यहाँ पे गया, इधर गया, उसके बाद इधर पे आ गया, ये बस ये 3 केसेस आप देख लेना। क्या क्या बोल रहे हैं बाबू, पहला केस कि यहाँ से टूट सकता है, नेट एरिया 1 पहला केस। दूसरा केस क्या बोल रहे हैं, दूसरा केस हम बोल रहे हैं कि ये टूटेगा इस तरह से, एरिया जो है वो आप ये ले लेना। ठीक है, और तीसरा जो है वो फेल होने का चांसेस क्या है, तीसरा है जो फेल होने का चांस ये रहा, यहाँ पे गए, इधर गए, और ये रहा आपका नेट एरिया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अदरवाइज वी विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। हम लोग इसका सॉल्यूशन करवा देंगे आपको। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन सेकंड भी दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को भी आप देख लो अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सिंगल अनइक्वल एंगल है, एंगल है वो अनइक्वल है, यानी उसका एक लेग है 100, दूसरा लेग है 75 और थिकनेस है वो 6 mm है। इज कनेक्टेड टू 10 mm थिक गसेट प्लेट, गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। दिस इज गसेट प्लेट, और ये रहा एंगल, और एट द एंड विथ 6 इसमें 16 mm डायमीटर का बोल्ट यूज किया गया। तो 1 2 3 4 5 6 बोल्ट यूज किया गया। तो ट्रांसफर टेंशन एज सोन इन फिगर। डिटरमाइन द डिजाइन टेंसल स्ट्रेंथ, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो आपको निकालना है ऑफ द एंगल, एज्यूमिंग दैट द
yield and ultimate stress of steel used are 250 MPa and 410 MPa। ठीक है, देखो हम बोल रहे बाबू अभी तक हम RCCS स्टार्ट नहीं किए हैं, जब RCCS स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी धुआं धुआं कर देंगे जैसे स्टील में हुआ था। ठीक है, मतलब बढ़िया से आपको चीज़ें समझ में आएगी। बहुत डीप में हम स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएं, काफ़ी डीप ले गए हैं। ठीक है, 25-30 लेक्चर यानी मान कर चलो कि बहुत लंबा गया। चलो छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ जाते हैं। इफ द गसेट इज कनेक्टेड टू 100 mm लेग, दो केस बन रहा है। पहला केस में जो है वो गसेट प्लेट से जो लॉन्गर लेग है वो कनेक्टेड है। ठीक है, और दूसरी बार क्या हो रहा है कि गसेट प्लेट से शॉर्टर लेग कनेक्टेड है। तो आपको इसका डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है कि इसका मजबूती ये कितना लोड को कैरी कर पाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो दो केस है, केस 1 में गसेट प्लेट है वो 100 mm से लेग से कनेक्टेड है। जैसे पहला बनेगा बिल्कुल उसी तरह से सेकंड बनेगा, बस आपको दूसरा लेग है वो कनेक्ट करके सॉल्व करना है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे तीसरा जो क्वेश्चन है, आप PDF मिल जाएगा आपको, इसका PDF एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन 25 तारीख को बुधवार। नेक्स्ट ये कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है, एकदम सेमेस्टर के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा बच्चा। डिटरमाइन द डिजाइन एक्सियल लोड, आपको क्या निकालना है, एक्सियल लोड निकालना है कि कोई कॉलम है वो कितना एक्सियल लोड को कैरी कर पाएगा। ऑन कॉलम सेक्शन ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 350, ये इसका प्रॉपर्टी है, देख लेना। गिवन दैट द हाइट ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर, कॉलम का हाइट है वो 3 मीटर है। देखो ISMB 350 का जितना भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन है ये आपको स्टील टेबल में मिलेगा। IXX, I/y, रेडियस ऑफ जायरेशन, एवरीथिंग इज गिवन इन स्टील टेबल। तो आपके पास स्टील टेबल होना ही होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो लेंथ है या हाइट है वो 3 मीटर है एंड इट इज पिन्ड इंडेड, इसका जो दोनों एंड है वो कैसा है, तो हिंज कनेक्टेड है। इफेक्टिव लेंथ निकालोगा ना बाबू, तो L इफेक्टिव निकालने के लिए एंड कनेक्शन तो देना जरूरी था। ऑल्सो एज्यूम दैट फॉलोइंग, FY का वैल्यू दिया है, FU का वैल्यू दिया हुआ और E का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां से आपको कॉलम डिजाइन कर देना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन यानी 4th नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना है। थोड़ा ब्राइटनेस हम कम कर देते हैं जिससे आपको पता चल पाएगा, क्वेश्चन बढ़िया से आप देख पाओगे। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट करोगे, अदरवाइज PDF है वो आपको गिवन है। देखो कह रहा है कैलकुलेट द कंप्रेसिव रेजिस्टेंस ऑफ कंपाउंड कॉलम। एक कंपाउंड कॉलम है यानी I सेक्शन है ना, इस I सेक्शन के ऊपर प्लेट लगा दिया है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है, नया क्वेश्चन है, ट्राई तो करेंगे ना, सीखेंगे कुछ नया चीज, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कंपाउंड कॉलम कंसिस्टिंग ISHB 300। और हम हमेशा बोले हैं कि कभी भी बात को हल्के में मत लेना, जो भी चीज पढ़ा रहे, जो प्रैक्टिस स्पेशल करवाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ISHB 300 है विथ 1 कवर प्लेट, जो कि आपको शो कर रहा है, जो दिया हुआ है 350x220, यानी ये जो प्लेट है ये 300 mm चौड़ा है और 20 mm थिक है। ऑन ईच फ्लेंज, फिगर देख लो, एंड हैविंग लेंथ 5 मीटर, मेन लेंथ है वो 5 मीटर है कॉलम का। एज्यूम दैट द बोथ एंड ऑफ द कॉलम इज हिंज्ड एंड FY है वो 250 है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा ISHB से रिलेटेड, IXX, I/y वो आपको मिल जाएगा स्टील टेबल में। कोशिश करना, बाकी तो हम इसका सॉल्यूशन करवा ही देंगे क्लास में स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। और RCC आपका अब स्टार्ट हो रहा है।